ओबीसी आरक्षण पर एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ चुका है, जहां कोर्ट में हलफनामा देगी कांग्रेस, जहां बीजेपी ने अब बड़ा स्टे लिया। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का इस पर बयान भी सामने आया। कहा कि हारने के बाद बीजेपी स्टे लेकर आई, आरक्षण सुप्रीम कोर्ट की वजह से मिलेगा। बता दें कि यहाँ पर एक बड़ा बयान जो है कांग्रेस ने दिया है ओबीसी आरक्षण पर। एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ चुका है, जहां पहले भी इसे लेकर कांग्रेस लगातार बयानबाजी कर रही थी, तो अब एक बार फिर यहां पर सियासी संग्राम देखने को मिला। कोर्ट में हलफनामा अब कांग्रेस देगी, जहां बीजेपी ने स्टे लिया और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर बयान भी दिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि हारने के बाद बीजेपी स्टे लेकर आई, वहीं आरक्षण सुप्रीम कोर्ट की वजह से अब मिलेगा। और अगर सरकार की मंशा है कि इनको आरक्षण देना ओबीसी का, तो सरकार चुप क्यों बैठी है? 2028 तारीख का इंतजार क्यों कर रही है? आज ही आदेश करें, आज ही आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दें, विड्रॉ करें। एक तरफ 100 करोड़ रुपए आप दे रहे हो वकीलों को, तो सर्वदलीय बैठक करके मोहन यादव जी भारतीय जनता पार्टी से दिखावा कर रही है। तो मैं समझता हूं कि कथनी और करनी में फर्क है। 1 घंटा में देर नहीं करना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण देना है, सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री जी तत्काल अभी आप ऐलान करें, अभी तैयार करें, आपके वकील को बोले कि सुप्रीम कोर्ट में आप हलफनामा दें। और प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीति एक बार फिर तेज हो चुकी है, जहां 2019 में कांग्रेस सरकार ने आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया था, जहां कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के आरक्षण से कुल आरक्षण 63% हो गया। बता दें कि यहाँ पर एक बार फिर इसे लेकर सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के आरक्षण से कुल आरक्षण 63% इसमें हो गया। वहीं ओबीसी आरक्षण मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं दाखिल भी हुई। वही बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सरकार से पूछा कि वैसे लागू क्यों नहीं कर रही। बता दें कि इस पर कांग्रेस मुद्दा बनाकर 48% ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। और वहीं दूसरी ओर भाजपा 50% आरक्षण सीमा और सामाजिक दबाव के बीच फंसी हुई है। अब मुद्दा आगामी लोकसभा और निकाय चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीति एक बार फिर से तेज हो चुकी है। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कुछ खास प्रवक्ता यानी कि बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन जी जुड़ चुकी हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर अमित जी से है। अमित जी देखिए, यहाँ पर एक बार फिर से कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि बीजेपी इस पर स्टे क्यों कर रही है, यानी कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो मामला एक बार फिर से गरमाया है, आखिर क्या यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर समस्या सामने आ रही है? जी शिवाजी नमस्कार। देखिए, एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण विरोधी रवैया और दोहरा चरित्र भी जनता के सामने है। और मैं आपसे गारंटी के साथ, आप लिख लीजिए आज की तारीख को, मैं लिख के देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मध्य प्रदेश की 60% पिछड़ी आबादी को, उसका जो सामाजिक न्याय है, उसका जो 27% आरक्षण का लाभ तत्कालीन कमलनाथ जी की सरकार में विधिवत तरीके से विधानसभा में अध्यादेश जारी करके लागू किया गया था, वो आरक्षण का लाभ मध्य प्रदेश की पिछड़ी आबादी को नहीं देगी, क्योंकि उसके जो हाथ है वो आरएसएस की डोर से बंधे हुए हैं। और आरएसएस जितनी नफरत मध्य प्रदेश की पिछड़ी आबादी, दलित आबादी, आदिवासी आबादी से करती है, उतनी ही नफरत वो गांधी परिवार और कांग्रेस से करती है। उसका उदाहरण है। और जब जब आरक्षण लागू करने की बात आई है, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मनुवादी विचारधारा की सोच वाले लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इसमें व्यवधान उत्पन्न करते हुए आए हैं। चाहे वो ग्वालियर के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगने की बात हो, चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे समता मूलक समाज के न्याय, उसकी सामाजिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की बात हो। आप देखिए, ठाकुर अर्जुन सिंह जी की सरकार में रामजी महाजन आयोग का गठन हमारे तत्कालीन और पूर्व मुख्यमंत्री, दिवंगत मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी ने किया।
उसके बाद दिग्विजय सिंह जी के 10 वर्ष के शासनकाल में 14% आरक्षण देने का काम पिछड़े वर्ग की आबादी को दिग्विजय सिंह जी ने करा, और साथ ही प्रमोशन में आरक्षण का लाभ भी दिग्विजय सिंह जी की सरकार में मिला। लेकिन जैसे ही 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की पोस्टर बॉय पिछड़ा वर्ग से रही उमा भारती हो, बाबूलाल जी गौर रहे हो, शिवराज सिंह चौहान जी हो, या अब डॉक्टर मोहन यादव जी हो, ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी दावा करती पिछड़ा वर्ग से बने हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। न्यायालय के अंदर जब पक्ष रखने की बात आई तो 15 बार न्यायालय में पक्ष नहीं रख पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसका कितना निकम्मा नकारापन जाहिर हुआ जब इन पर 15,000 का कॉस्ट फाइन न्यायालय से लगा, कड़ी फटकार लगी। पिछली तारीख पे सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया, मध्य प्रदेश के जो सरकारी अधिवक्ता थे उनसे पूछा गया कि 87-13 का फार्मूला अगर हम 27% आरक्षण नहीं देते हैं अगली तारीख पे, तो ये 87-13 के फार्मूले में जो 70,000 से अधिक परीक्षार्थी इनका क्या होगा। तो कितना गैर जिम्मेदाराना बयान उनका था कि हम एक डी नोटिफिकेशन जारी करेंगे और इसको रद्द कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा जो इंतजार में बैठे हैं, 87-13 की वजह से उलझे हुए हैं, जो ये मान के चल रहे हैं कि उन्हें 27% आरक्षण के तहत सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा। तो आप देखिए किस बेशर्मी के साथ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। मंत्री जी से भी जवाब लेना चाहेंगे। मंत्री जी देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर से यहाँ कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, कितनी सच्चाई है इस सवालों में? क्योंकि देखिए यहाँ पर उमंग सिंगार ने भी कहा है कि अब अगर आरक्षण मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से मिलेगा। नहीं, देखिए ना, कांग्रेस जो है वो दो मुही बातें करती है। अभी तक जितना भी शोषण हुआ है पिछड़ा वर्ग का वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। 1953 में जब पहला पिछड़ा आयोग बना और उसके अध्यक्ष बने थे काका कालकेलकर, तो तब उस समय जब उन्होंने रिपोर्ट पेश की और उन्होंने कहा कि आरक्षण जरूरी है प्रमोशन में, नौकरियों में पिछड़े वर्ग को बढ़ाने के लिए, तब नेहरू जी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि जाति आधारित हम आरक्षण इस देश पर नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये विघटनकारी होगा। दूसरी जो मंडल आयोग की रिपोर्ट आई उसको भी इन्होंने दबा दिया। 2012 में जो आंकड़े पेश करना थे जनगणना के वो इन्होंने दबा दिए। तो ये जो दो मुही बातें करती है ना कांग्रेस, वो सब जानते हैं। और जो स्टे की जो बात कर रहे थे अभी अमित चौरसिया जी, तो उनकी जानकारी के लिए ये बताना चाहती हूँ कि कमलनाथ सरकार में स्टे आया था क्योंकि उस समय आपने सही से चीजों को पेश नहीं किया। तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार थी, उनकी लापरवाही और कमजोर पैरवी की वजह से कोर्ट ने रोक लगाई थी। भाजपा सरकार ने ही कोर्ट में मजबूती से लड़ाई लड़ी और आज सुप्रीम कोर्ट में 27% आरक्षण को वैध ठहराया गया है। कांग्रेस तो सच छिपाकर ओबीसी समाज को गुमराह करना चाहती थी, जबकि भाजपा ने ओबीसी समाज के हक की कानूनी लड़ाई जीती है और आज उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो देखिए, इनके नेता कहते थे कि हम आरक्षण के नाम पर, जातियों के नाम पर आरक्षण नहीं दे सकते, और इनके नेता राहुल गांधी जो अब जब इनके हाथ से सत्ता चली गई, अब ये सत्ता लोलुपता के चक्कर में सिर्फ जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं और जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं। वहीं भाजपा सरकार आज ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए हमेशा से काम करती रही है, उनके साथ खड़ी रही है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी पिछड़ा वर्ग से आते हैं और लगातार ओबीसी के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। कितनी योजनाएं चल रही हैं। इनके जमाने में क्या चलता था, चाहे बच्चों को छात्रवृत्ति की बात हो, नीट क्लेट के एग्जाम की तैयारी की बात हो, विदेश में जाकर पढ़ाई करने की बात हो, हर जगह छात्रवृत्ति दी जा रही है। चाहे वो ओबीसी समाज हो, चाहे एससी हो, चाहे एससी एसटी हो, सबके लिए लगातार सरकार उत्थान के लिए काम कर रही, क्योंकि हमारी तो टैगलाइन ही है कि अंत्योदय, और उस अंत्योदय को लेकर ही आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही। क्योंकि हमने, हमारा उदय उधर ही से हुआ था, हमने अंत्योदय की बात करती है। हमने देश में कहा था एक दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे, हमने उसको लेकर काम करी थी। हम उसको लेकर खड़े हुए थे। हमने धारा 370 का विरोध किया था, तो हमने करके दिखाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है संकल्प पत्र लेकर आती है और संकल्प पत्र को अक्षरशः पालित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार करती है। डबल इंजन की सरकार लगातार कर रही। कांग्रेस जो झूठ बोलती है, बौखला गए हैं, बिल्कुल बौखला गए। इनका जो आत्म मनोबल है वो टूट चुका है। राहुल गांधी जी अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। देखिए यहाँ पर ओबीसी आरक्षण को लेकर जो सियासत शुरू हुई थी बीजेपी ने, कहीं ना कहीं अगर देखें तो 27% आरक्षण बढ़ाया भी गया था। लेकिन अब देखिए एक बार फिर से उस पर सियासत है, तो देखना होगा किस और ये सियासत जाती है। फिलहाल हमारे साथ बनने के लिए मंजरी जी आपका और अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।